मसीह यस्सु के जलाली बाबरकत और मीठे नाम में आप सबको सोनिया जेम्स की तरफ से बहुत बहुत सलाम। आज मैं खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिस तरह के मैं हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी से खुदा के कलाम की गहरी बातों को सीखती हूँ, और कुछ दिन पहले जो मैंने खुदा के कलाम को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से काम करते हुए सीखा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि किस तरह हम तजर्बे से जब खुदा के कलाम को सीखते हैं तो और ज़्यादा गहराइयों से सीखते हैं। मैंने क्या सीखा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि ये छोटा सा मेरा गार्डन है, और जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मुझे गार्डनिंग करना बहुत पसंद है, फूलों की लुक आफ्टर करना बहुत पसंद है। ये छोटा सा गार्डन है मेरा, और मैं खुदा के कलाम को इस तरह से शेयर करूँगी कि यहाँ पर इस जगह पर एक प्लांट पड़ा हुआ था, और वो काफ़ी बड़ा हो गया। एक साल जब पहले हमने उस पौधे को लगाया था तो वो बहुत ज़्यादा छोटा था, तो हमें नहीं पता था कि वो पौधा बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लगाया था, जिसकी वजह से उस पौधे ने सब जो आप देख सकते हैं पीछे प्लांट्स हैं उनको छुपा दिया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस प्लांट को मूव करके दूसरी जगह पर लगा दें। अजीज़ों, जब हमने उस प्लांट को हिलाने की कोशिश की, वो एक गमले में था, और जब हमने उसको हिलाने की कोशिश की तो उसकी एक जड़ थी जो गमले के नीचे एक सुराख होता है, उसमें से निकल कर वो ज़मीन तक गई हुई थी। और वो जड़ इतनी मोटी नहीं थी, छोटी सी थी, पतली सी थी, और वो ज़मीन के नीचे तक गई थी। तो मैंने सोचा कुछ नहीं होता, छोटी सी तो जड़ है। तो मैंने उसको हिलाया, और हमने उस प्लांट को क्या किया, हमने उस प्लांट को उठाकर इस जगह पर रख दिया। ये वो प्लांट है, आप देख सकते हैं, ये वो प्लांट है जिसको हमने हटाकर उस जगह से यहाँ पर रख दिया। और जब हमने इस प्लांट को यहाँ पर रखा तो इसके पत्ते जो थे एकदम से मुरझाना शुरू हो गए, और उसके फूल जो है वो गिरना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं ये इनके फूल हैं, जो कि अभी भी ये जो प्लांट है वो बिल्कुल मुरझाया हुआ है। इसके अंदर से एक कुव्वत और एक ताकत जो थी, जो पौधों को मिल रही थी, जो फूलों को मिल रही थी, इनकी जड़ों से जो इनको सप्लाई हो रहा था पानी, वो जो है वो होना बंद हो गया। आप देख सकते हैं पत्ते किस तरह येलो हो गए हैं। अजीज़ों, इसी तरह खुदा के कलाम को मैं शेयर करूँगी। खुदा के कलाम में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़िंदगी का हकीकी दरख्त मैं हूँ। जो डाली मुझ में कायम रहती है, मैं उसमें कायम रहता हूँ, और जो डाली मुझ में कायम नहीं रहती, मैं उसमें कायम नहीं रहता। अजीज़ों, मैंने इस कलाम को, इस दरख्त से जब मैंने इसको देखा और इस पर गौर किया, तो मुझे और ज़्यादा ये खुदा के कलाम की गहराइयों का और ज़्यादा पता चला कि वाकई ही खुदा का कलाम जो है वो एक कुव्वत और एक ताकत रखता है। जिस तरह ये दरख्त जो था, जब इसको जड़ से उखाड़ दिया गया तो एकदम से ये मुरझा गया, और इसके अंदर से कुव्वत, इसके अंदर से ताकत ख़त्म हो गई। वो इसलिए क्योंकि जो इसकी जड़ थी वो उखाड़ दी गई। इसी तरह यीशु मसीह हमारी एक जड़ है, हमारी एक कुव्वत है, जिसके वसीला से हम ताकत पाते हैं, जिसके वसीला से हम खुराक पाते हैं। जब हम यीशु मसीह से जुदा हो जाते हैं या जुदा होने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, हमारे अंदर वो कुव्वत नहीं रहती, हमारे अंदर वो ताकत नहीं रहती। इसी तरह यीशु मसीह ने कहा, जो डाली मुझ में कायम रहेगी, मैं उसमें कायम रहूँगा। और अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह से जुदा हो जाते तो हम भी इस दरख्त की तरह मुरझा जाते हैं, हम इस दरख्त की तरह मुरझा जाते हैं। हमारे अंदर भी कुव्वत और ताकत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। हम भी, जैसे आप देख सकते हैं, इस दरख्त के जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो गए हैं। जबकि मैंने इसको बहुत कोशिश की, इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी दूं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्लांट फूड दूं तो ये फिर से ज़िंदा हो जाए, लेकिन नहीं अजीज़ों, ये जो पत्ते हैं वो येलो होना शुरू हो गए और जो फूल है वो घिरना शुरू हो गए। वो इसलिए क्योंकि इसकी जड़ जो थी
वो इनसे जुदा हो गई। इसीलिए ये दरख्त जब तक इसकी जड़ दोबारा से नहीं निकलेगी, ये ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा, तब तक ये फिर से बहाल नहीं होगा। तो इसी तरह यीशु मसीह भी हमारी एक कुव्वत है, हमारी एक ताकत है, जिसके वसीला से हम एक एनर्जी पाते हैं, हम कुव्वत पाते हैं, और हम यीशु मसीह के साथ होते हुए सब कुछ कर सकते हैं। हमारे अंदर जब यीशु मसीह हमारे साथ होता है, हमारे अंदर एक कुव्वत होती है, हमारे अंदर ताकत होती है, जिसके वसीला से हम जुए और बंधनों को तोड़ सकते हैं, जिसके वसीला से हम बदरूहों को निकाल सकते हैं। सो अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमें यीशु मसीह में कायम होना है, हमें यीशु मसीह से जुदा नहीं होना। जैसे ये दरख्त अपनी जड़ से जुदा हो गया तो उसके अंदर से ताकत ख़त्म होगी, इसी तरह जब हम यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहेंगे, हमारे अंदर एक कुव्वत होगी, हमारे अंदर एक ताकत होगी, फिर हम उस दरख्त की मानिद हो जाएंगे जो पानी की नदियों के पास लगाया गया और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। अजीज़ों, जिस तरह ज़बूर 1 में लिखा है कि वो दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया गया। अजीज़ों, यीशु मसीह जो ज़िंदगी का पानी है, और जब हम यीशु मसीह के साथ साथ रहते हैं तो हमें एक कुव्वत मिलती है, हमें एक ताकत मिलती है, और हमारी ज़िंदगी में किसी किस्म की भी कोई भी मुश्किल और परेशानी नहीं आती। क्यों? क्योंकि हम पानी के करीब हैं। हमें हर वक्त यीशु मसीह जो है वो हमें हर वो सप्लाई करता है पानी जिसकी हमें ज़रूरत है। सो अजीज़ों, आज का जो मैंने खुदा के कलाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से सीखा वो यही है कि हमें क्या करना है, हमें यीशु में मजबूत रहना है, तब ही यीशु मसीह हम में मजबूत रहेगा। उसने कहा, ज़िंदगी का हकीकी दरख्त मैं हूँ तो तुम मेरी डालियाँ हो। तो हमें यीशु मसीह में रहना है, उसमें मजबूत होना है, और तभी हम बड़े बड़े और जलाली काम कर सकते हैं, तभी हम खुदा के कलाम की मनादी कर सकते हैं। जब तक हमारे साथ यीशु मसीह नहीं है, जब तक हमारे साथ खुदा का पाक रूह नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम ना खुदा के कलाम को शेयर कर सकते हैं, ना हम वर्शिप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि खुदा का पाक रूह जो हमारे साथ नहीं है। सो अजीज़ों, हमें क्या करना है? हमें वो डालियाँ बनना है जो मसीह यीशु में मजबूत हों। सो मैंने जैसे पहले बताया, मुझे इस दरख्त को देखकर बहुत अफसोस हो रहा है कि क्यों मैंने ऐसे किया कि इसको उखाड़ दिया। जैसे आप देख सकते हैं, मैं रोज़ इस प्लांट को देखती हूँ और आके मुझे अफसोस होता है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि इस प्लांट को हमने मूव कर दिया। जैसे इसके पत्ते मुरझा रहे हैं, मुझे बहुत अफसोस होता है अजीज़ों। इसी तरह यीशु मसीह से जब हम जुदा हो जाते हैं अजीज़ों, तो हम भी इन पत्तों की तरह मुरझा जाते हैं, हमारे अंदर से भी एनर्जी, कुव्वत ख़त्म हो जाती है। सो अजीज़ों, हमें यीशु मसीह में कायम रहना है, तभी हमें कुव्वत और ताकत मिलेगी। सो मेरा ईमान है, जिस तरह मैं जब भी मैं खुदा के कलाम को रोज़मर्रा की ज़िंदगी से शेयर करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिलती है, और मैं जब भी कोई भी काम करती हूँ, चलते फिरते मैं खुदा के कलाम को जो हूँ वो सीखने की कोशिश करती हूँ। सो जैसे मैंने इस दरख्त से खुदा के कलाम को सीखा और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत मिली, तो मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीला से, छोटे से क्लिक के वसीला से खुदावंद ने हम सबको बहुत बरकत दी है। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे, और आप भी हर रोज़ अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से चलते फिरते काम करते हुए खुदा के कलाम को सीखें, अपना ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाएं अजीज़ों, क्योंकि खुदा चाहता है कि हम उसके कलाम की गहरी बातों को, उसके भेदों को जानें और उसमें मजबूत रहें, तभी हम बड़े बड़े और जलाली काम कर सकते हैं। सो मेरा ईमान है, इस क्लिक के वसीला से खुदा ने हम सबको बहुत ज़्यादा बरकत दी है। गॉड ब्लेस यू ऑल।